नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। और इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके TGT PGT एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। ये क्वेश्चन जो है वो आपके जोगीमारा, अजंता, बाग, बादामी, एलोरा व सित्तनवासल गुफा से संबंधित हैं। हालांकि हम कुछ ही क्वेश्चन लेकर आए हैं, तो हो सकता है कि इसमें हम आज एक ही गुफा को कर पाएँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कला शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ, यानी कला शब्द का प्रयोग सबसे पहले कहाँ हुआ? तो इसका जो विकल्प आपके पास दिया गया है वो क्या है आपका? रामायण में, महाभारत में, ऋग्वेद में, अथर्ववेद में। ये क्वेश्चन आपका TGT 2011 में पूछा गया था। यहाँ आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन आपका TGT 2011 में पूछा गया था। पेन नहीं चल रहा था, इसके लिए 1 मिनट। ये क्वेश्चन TGT 2011 में पूछा गया था, ठीक है। तो आप जब पढ़े होंगे तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? ऋग्वेद में। तो ऋग्वेद में कला शब्द का प्रयोग किया गया था, ठीक है। कला शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया गया था? तो वो आपका ऋग्वेद में किया गया था। और वहाँ पर कहा क्या गया है कि यथा कलाम, यथा सफम, यथा ऋणम संन्यामसि, यानी जो ऋग्वेद में कहा गया है यथा कलाम, यथा सफम, यथा ऋणम संन्यामसि, ठीक। तो यहाँ पर कला शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया गया, परंतु यथार्थ में कला शब्द का प्रयोग कहाँ पर किया गया है? तो वो आपका भरत मुनि के नाटक नाट्यशास्त्र में किया गया है। नाट्यशास्त्र में किया गया है, ठीक है। क्या नाट्यशास्त्र में किया गया है? यथार्थवादी व प्रामाणिक प्रयोग किया गया है। वहाँ क्या गया है? वहाँ क्या कहा गया है? न तज्ज्ञानम न तच्छिल्पम न सा विधा न सा कला, ठीक। ये कहा गया है आपका नाट्यशास्त्र में। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कला किस भाषा का शब्द है? तो कला जो है आपका किस भाषा का शब्द है? संस्कृत भाषा का शब्द है, ठीक। और संस्कृत में आप जानते हैं कि जो शब्द बनते हैं वो धातु से मिलकर बनते हैं। और उसमें क्या है कि कला को कहा जाता है कि ये कल धातु से बना है, इसकी उत्पत्ति कल धातु से हुई है। लेकिन कोई कहता है कि नहीं, इसकी उत्पत्ति कड़ धातु से हुई है, और कोई कहता है इसकी उत्पत्ति कम से हुई है, ठीक है। तो चाहे जिससे हुई हो, लेकिन यहाँ पर जो हमसे कहा गया है कि प्रश्न जो हमसे पूछा गया है कला किस भाषा का शब्द है, तो वो आपका क्या हो जाएगा? संस्कृत भाषा का शब्द है, ठीक है। अगर हम कल को ध्यान में रखते हैं तो कल का हिंदी अर्थ निकल कर आएगा सुंदर, मधुर, ठीक, या सुख लाने वाला। और अगर हम कड़ की बात करते हैं तो उसका अर्थ होता है प्रसन्न करना, ठीक। यदि मैं कम की बात करता हूँ तो उसका आनंद के रूप में उसका अर्थ लिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम ध्यान देते हैं। वेदों की रचना किस भाषा में हुई थी? ए हिंदी, बी देवनागरी, सी फारसी, डी संस्कृत। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? संस्कृत भाषा में। वेदों की रचना किस भाषा में हुई थी? तो आपका संस्कृत भाषा में वेदों की रचना हुई थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। वेदों की कुल कितनी संख्या है? तो वेदों की कुल संख्या कितनी है? ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। और ये सब देखिएगा, ये क्वेश्चन आपसे TGT 2009 में पूछा गया है, ये पूछा गया है 2009 में, TGT 2013 में पूछा गया है। तो वेदों की कुल संख्या जो है वो आपका विकल्प क्या हो जाएगा? 4, ठीक। 4 वेद हैं। कौन कौन से? ऋग्वेद, पहला है ऋग्वेद, ठीक। दूसरा है अथर्ववेद, तीसरा सामवेद मान लो, चौथा यजुर्वेद, ठीक। ऋग, अथर्व, साम, यजुर, ये आपके 4 वेद होते हैं। तो यहाँ आंसर आपका क्या हो जाएगा? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये LT ग्रेड 18 में पूछा गया था। यूरोपीय चित्रकला के अधीन किस कला में आप हायरोग्लिफ अथवा चित्रलिपि का अध्ययन करते हैं? ए यूनान, बी इटली, सी हॉलैंड, डी मिस्र। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका, इसका राइट आंसर आपका मिस्र हो जाएगा। यानी मिस्र की जो लिपि है उसी का जो चित्रलिपि का अध्ययन करते हैं वो आपका हायरोग्लिफ कहलाता है, ठीक है। और वो कहाँ का है? मिस्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पौराणिक रूप से प्रथम चित्रकार हैं ए ब्रह्मा, बी विष्णु, सी महेश, डी नारद। तो जो पौराणिक रूप से प्रथम चित्रकार माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं? आपके ब्रह्मा जी माने जाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय चित्रकला का इतिहास है कितने वर्षों का? ए 5000 वर्ष, बी 6000 वर्ष, सी 2000 वर्ष, डी 7000 वर्ष। ये क्वेश्चन आपसे TGT 2004 में आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर हमें बताना है कि भारतीय चित्रकला का इतिहास लगभग कितने वर्षों का है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा? 7000 वर्ष। ठीक है, हालांकि पुराना तो बहुत है, जो भीमबेटका जो मिलता है, अब इसमें मैक्सिमम 7000 ही दिया है तो 7000 हमने टिक कर दिया, लेकिन जो मैक्सिमम आपका जो भीमबेटका मिलता है उसमें जो चित्र पाए जाते हैं वो 10,000 ईसा पूर्व, 15,000 ईसा पूर्व तक के भी पाए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय चित्रकला के प्राचीन केंद्र कहाँ हैं? आपके जो विकल्प ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है TGT 2009 में। ठीक, ऑप्शन आपके पास क्या क्या है? ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी दिल्ली और डी जयपुर। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। यानी चित्रकला के प्राचीन केंद्र कहाँ पाए गए हैं? महाराष्ट्र में पाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इतिहास में सिकंदर के समय की कला को किस नाम से जाना जाता है? ए हेलेनिस्टिक कला, बी गोथिक कला, सी रोमन कला, डी प्रारंभिक ईसाई कला। ये आपका क्वेश्चन TGT 2009 में पूछा गया है। अब मैं आपको कुछ चीज़ें और बता दूं कि जो आपका ये क्वेश्चन है, इतिहास में सिकंदर के समय की कला एक, और दूसरा आपका ये पूछा गया था यूरोपीय चित्रकला के अधीन। आप ध्यान देंगे तो आपका जो TGT का सिलेबस है उसमें यूरोपीय चित्रकला कहीं वर्णित नहीं है कि आपसे यूरोपीय चित्रकला भी पूछा जाएगा या पाश्चात्य चित्रकला भी पूछा जाएगा। फिर भी 10 से 15 क्वेश्चन पूछे जाते ही जाते हैं। ठीक, 10 से 15 क्वेश्चन हो सकता है 5-6 क्वेश्चन भी आ जाए, लेकिन कुछ ना कुछ क्वेश्चन आएंगे जरूर जो कि मेरिट डिसाइड करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और वो सीधे आपके विषय सूची से पूछ लिए जाते हैं कि फला चित्र किसने बनाया, ये चित्रकार किस वार से संबंधित है। ठीक है, आपकी जो पाश्चात्य कला की किताबें आती हैं उसी से, उसकी विषय सूची अगर आप पढ़ें तो 2-3 क्वेश्चन तो उसी से सॉल्व हो जाएंगे। तो ये जो क्वेश्चन आपका था कि इतिहास में सिकंदर के समय की कला को किस नाम से जाना जाता है, तो वो आपका क्या है? हेलेनिस्टिक कला के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विश्व प्रसिद्ध देवभूमि पार्थेनन किस देश में अवस्थित है? ए मिस्र, बी इंग्लैंड, सी इटली, डी यूनान। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या आपका हो जाएगा? यूनान। यानी जो पार्थेनन प्रसिद्ध देवभूमि जो है आपका पार्थेनन, ठीक है, पार्थेनन वो किस देश में अवस्थित है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूनान। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भित्ति चित्र किस भाषा से उत्पन्न शब्द है? फ्रेंच, अंग्रेजी, जर्मन, इटालियन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? आपका अंग्रेजी भाषा का शब्द है। ठीक, अच्छा देखिएगा, भित्ति चित्र क्या होते हैं? जो दीवारों पर चित्रकारी की जाती है, दीवारों पर चित्रकारी क्या कहलाती है? भित्ति चित्र या म्यूरल। ठीक, कभी कभी पूछ लेता है कि फ्रेस्को किस विषय से संबंधित हो, तो फ्रेस्को किससे संबंधित है? तो वो आपका किससे संबंधित रहता है? भित्ति चित्र से संबंधित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि भित्ति चित्र कहाँ मिलते हैं? खजुराहो में, देवगढ़ में, होशंगाबाद में, सारनाथ में। तो आपका जो विकल्प हो जाएगा वो आपका विकल्प क्या हो जाएगा? खजुराहो। जो भित्ति चित्र मिलते हैं वो कहाँ मिलते हैं? खजुराहो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भित्ति चित्रण किस धरातल पर किया जाता है? विकल्प है आपके पास कैनवास, बी है भित्ति, सी है ताड़पत्र, डी है कागज। तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ELT ग्रेड 2018 में आया था कि भित्ति चित्रण, तो भित्ति चित्रण भित्ति पर की जाएगी, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आलेखन कला का बहुलता से प्रयोग किया गया, ए पाल शैली में, बी चोल शैली में, सी अपभ्रंश शैली में, डी गुप्त शैली में। ये क्वेश्चन आपका TGT 2005 में आया था। इसका जो राइट आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा? गुप्त शैली में। यानी आलेखन कला सबसे ज़्यादा किस में प्रयोग किया गया? गुप्त शैली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सित्तनवासल, बाग तथा मातानचेरी किस लिए प्रसिद्ध है? ए आपका है स्थापत्य, बी है भित्ति चित्र, सी है टेराकोटा, डी है वास्तुकला। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? भित्ति चित्र के लिए। यानी सित्तनवासल, बाग और मातानचेरी किससे संबंधित है? भित्ति चित्र के लिए। अच्छा, जो यहाँ पर आपका क्वेश्चन था कि होशंगाबाद भी जो दिया होता, तो होशंगाबाद में आपका क्या है कि ये शिला चित्रण है यहाँ पर,
या गुफा चित्रण, मतलब गुफाओं में कि यहाँ कह सकते हैं केव्स पेंटिंग है, होशंगाबाद केव्स पेंटिंग है। दूसरा क्या था कि होशंगाबाद किस नदी के किनारे है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, तो ये आपका नर्मदा नदी के किनारे पड़ता है होशंगाबाद। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। सिगरिया की गुफा किस राजा से संबंधित है? ए राजा सुबंधु, बी राजा कश्यप, सी पुलकेशिन द्वितीय, डी राजा सुभाव। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या आपका है? राजा कश्यप से संबंधित है। ठीक, सिगरिया गुफा है कहाँ? तो ये आपका श्रीलंका में है, श्रीलंका के मटाले जिला में। ठीक, श्रीलंका के मटाले में है आपका सिगरिया गुफा। ये उत्तराखंड एलटी ग्रेड में आया था, 2017 का क्वेश्चन था, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसका राइट आंसर क्या हो गया था आपका? बी राजा कश्यप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, लाल लिली कुमुदनी के पुष्पों पर एक युगल नृत्य करते हुए चित्र कहाँ अंकित किया गया है? आपके पास विकल्प है जोगीमारा, चित्तनवासल, बाघ, अजंता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? जोगीमारा। ठीक है, जोगीमारा में आपका कौन सा चित्र है? लाल लिली के पुष्पों पर युगल नृत्य करते हुए चित्र। ठीक है, अगर हम इस चित्र की बात करें तो ये चित्र जो है वो सफ़ेद पृष्ठभूमि पर काली रेखाओं के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, इसमें एक बाघ का दृश्य है और उस दृश्य में क्या है कि लिली का पुष्प है, उस पुष्प के ऊपर एक युगल नृत्य कर रहा है। और युगल का रंग कैसा है? तो यहाँ पर आपका युगल का जो रंग हो जाएगा वो आपका क्या है? लाल रंग। ठीक, तो लाल रंग का युगल जो है वो लिली के पुष्प पर, ठीक है, लिली के पुष्प पर नृत्य कर रहा है। ये आपका तृतीय खंड का दृश्य है जोगीमारा का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतवर्ष में ऐतिहासिक काल के प्राचीनतम भित्तिचित्र कहाँ प्राप्त होते हैं? ए बाघ, बी बादामी, सी जोगीमारा, डी अजंता। तो जो सबसे पहले भित्तिचित्र प्राप्त होते हैं भारत में वो कहाँ प्राप्त होते हैं? जोगीमारा में। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नर्मदा नदी के उद्गम के पास कौन सी प्रसिद्ध चित्र गुफा स्थित है? ए बादामी, बी चित्तनवासल, सी जोगीमारा, डी बाघ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका जोगीमारा गुफा हो जाएगा। ठीक है, और जोगीमारा की गुफा कहाँ है? छत्तीसगढ़ राज्य में है। किस जिले में है? सरगुजा जिले में है। और किस स्थान पर है? तो अमरनाथ नामक स्थान पर है। और किस नदी के किनारे है? तो नर्मदा नदी के किनारे है। किस पहाड़ी पर है? रामगढ़ की पहाड़ी पर है। ठीक है, इतना डाटा आपको याद रखना है। कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। किस जिले में? सरगुजा। किस स्थान पर? अमरनाथ। और किस पहाड़ी पर? तो ये आपका रामगढ़ की पहाड़ी पर। किस नदी के किनारे? तो नर्मदा नदी के किनारे। नर्मदा नदी के किनारे कोई गुफा पाई गई थी? हाँ, अभी मैंने कुछ समय पहले डिस्कस किया है कि होशंगाबाद गुफा आपका नर्मदा नदी के किनारे पाई गई थी। ठीक, ये क्वेश्चन आपसे टीजीटी 21 में आपसे पूछा गया, 2021 में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जोगीमारा की गुफाएं स्थित हैं मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। तो अभी हमने इस पर डिस्कस कर लिया कि ये छत्तीसगढ़ में है। ये भी टीजीटी 2021 का प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोगीमारा गुफा के चित्रों की अवधि है? ए अजंता गुफाओं से पहले की, बी बाघ गुफाओं के बाद की, सी अजंता गुफाओं के बाद की, डी बुद्ध के बाद की। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कब? टीजीटी 2016 में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? अजंता गुफाओं से पहले की, यानी जोगीमारा के जो गुफा चित्र हैं वो अजंता गुफाओं की चित्रकारी से पहले की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अजंता के भित्तिचित्रों से पहले किस गुफा में भित्तिचित्रण हुआ था? वही क्वेश्चन है जो कि 21 नंबर का था, वही क्वेश्चन अब 22 में पूछ लिया गया है। यह टीजीटी 2016 की बात है और टीजीटी 2005 में पूछा गया है, लगभग वही क्वेश्चन है। विकल्प आपके पास दे दिया गया है बाघ, जोगीमारा, सिंघनपुर, एलिफेंटा। तो अजंता से पहले आपका जोगीमारा गुफा चित्रित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जोगीमारा किस लिए प्रसिद्ध है? ए मूर्तियों के लिए, बी भित्ति चित्र के लिए, सी योगियों की समाधि के लिए, डी इनमें से किसी के लिए नहीं। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है टीजीटी 2010 में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? भित्ति चित्र के लिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, जोगीमारा गुफा में ईसा से कितने वर्ष पूर्व के चित्र मिलते हैं?
ए 300 ईसा पूर्व, बी 105 ईसा पूर्व, सी 160 ईसा पूर्व और डी आपका 270 ईसा पूर्व। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 300 ईसा पूर्व के 300 ईसा पूर्व के चित्र मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोगीमारा गुफा किस पहाड़ी में स्थित है? आपके पास विकल्प है ए सतपुड़ा, बी हिमालय, सी नीलगिरी, डी रामगढ़। तो हमने जोगीमारा के बारे में बताया है कि किस पहाड़ी पर स्थित था, तो ये रामगढ़ की पहाड़ी पर स्थित था, लेकिन इसमें रामगढ़ नहीं है। हाँ सॉरी, रामगढ़ दिया हुआ है, ऑप्शन डी जो है वो आपका दिया हुआ है, रामगढ़ पहाड़ियों पर स्थित है। ये TGT 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोगीमारा गुफा कहाँ स्थित है? ए झारखंड में, बी छत्तीसगढ़ में, सी बिहार में, डी आंध्र प्रदेश में। तो ये भी क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया था, जोगीमारा गुफा कहाँ है, छत्तीसगढ़ में। ये TGT 2016, 2005 दोनों में पूछा गया है। और आज का अंतिम क्वेश्चन जो आपके लिए है, जो कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कि जोगीमारा के चित्र बने हैं छत पर, लाल पृष्ठभूमि पर, सफ़ेद पृष्ठभूमि पर, पीली पृष्ठभूमि पर। तो इसका आंसर आपको देना है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक। और ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब आपके ऊपर है। धन्यवाद।